हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। एडमिशन सेशन 2023-2024 के लिए बात करेंगे। एक नोटिस रिलीज़ किया गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोटिस है। सभी लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे आपका फॉर्म रिलीज़ होगा या नहीं होगा। यहाँ पर इसके विषय में बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है। आपके नए तरीके से एडमिशन्स इस बार होने वाले हैं। क्या होगा एडमिशन का प्रोसेस, सब कुछ आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगा तो जल्दी से आपके पास में पहुंच जाए, इसीलिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप ये PDF ले सकते हो। चलो वीडियो को जल्दी से सब लोग लाइक कर दो और नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अपना फ़ोन आप लीजिए, वहाँ पर आपको UPSM आप जो भी यहाँ पर इसको पढ़ते हो तो डायरेक्टली क्रोम ब्राउज़र से आप या फिर कोई गूगल ब्राउज़र से आप इसको सर्च करने के बाद में आपका इस तरीके से लोगो आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक होने के बाद में आपको वो नोटिस ईजिली दिख पाएगा। तो क्लिक कर लेते हैं, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन, यहाँ पर ये मैं इंडिकेट कर देती हूँ ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मेसी, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन विद प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये नोटिस है, रिलीज़ किया गया था, जो कि आपका 18/7/2023 का है। तो इसको सिंपली आप ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद डाउनलोड लगेगा इसको। ठीक है, मैंने डाउनलोड किया था लेकिन फिर से कर लेते हैं। कोई भी PDF ओपनर से आप ओपन कर लीजिए तो सिंपली आपका इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टेट मेडिकल फैकल्टी यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ की तरफ से है। तो आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से आपका ये नोटिस है, कहाँ का है, क्या करना है नोटिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। निजी क्षेत्र के संस्थानों, ठीक है, निजी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी, ये आपके कोर्सेज के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि आपको बताया हुआ है किस किस क्षेत्र में है, जो कि डिप्लोमा कोर्सेज दे रखा है। लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन दे रखा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी दे रखा है, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। ठीक है, इन पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों का चयन स्वयं अपने स्तर से किए जाने के संबंध में, स्वयं स्तर से यहाँ पर आपका चयन रहने वाला है। ठीक है, इसके संबंध में ये नोटिस है। तो नोटिस भी एक बार अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अपने स्तर से समझने का मतलब यहाँ पर है कि सिंपली आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर इतना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या है कि कृपया उपयुक्त विषयांक, ठीक है, ये आपके नंबर्स दे रखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे। ठीक है, तो दिनांक आपकी कितनी दे रखी है, 13 जुलाई 2023 का संदर्भ ग्रहण करने के कष्ट में पत्र संकलन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट देख लेते हैं। ये तो कुछ खास नहीं है काम का, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। अन्य नर्सिंग पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की भर्ती निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 100% ठीक है अभ्यर्थियों का चयन अपने स्तर से किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का सिंपली मतलब ये है कि आपके जो पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो सिलेक्शन होंगे वो अपने स्तर से अब जो कॉलेज वाले हैं वो कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चयन होगा वो अपने स्तर से कराया जाएगा। यहाँ पर अब जो आपके 100% अभ्यर्थियों का चयन होगा अपने स्तर से किया जाएगा। यहाँ पर अब मेरिट लिस्ट का कोई यहाँ पर चयन जो तरीका था पुराना वाला, जब मेरिट बनती थी उसके बेस पर यहाँ पर एडमिशन अब नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब इतना है। और यहाँ पर ये जो संस्थानों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बे संस्थान हैं जिनको मान्यता प्राप्त हो गई है। ठीक है, बे नहीं है जिनको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। मींस आप चाहो तो सिंपली बेफिक्र होकर के एडमिशन्स ले सकते हो, क्योंकि मान्यता प्राप्त कॉलेजेस में एडमिशन लेना ठीक रहता है। तो सेकेंड वाला पॉइंट अब देखते हैं। प्रवेश के समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, साइंसेज लखनऊ किंग जॉर्ज, उसके बाद चिकित्सा विद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेम्स दे रखे हैं आपको, तो इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। प्रदेश के समस्त राज्य के मेडिकल कॉलेज हो गया, जैसे कि राम मनोहर आप देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया जो कि लखनऊ से, किंग जॉर्ज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में पैरामेडिकल साइंसेज लखनऊ, ठीक है, JK कैंसर संस्थान कानपुर में, ठीक है, संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉलेजेस के आपको नेम्स दे रखे हैं, जिन कॉलेजेस में आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा, जो मतलब आप कह सकते हो ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ठीक है, जो अभी फॉर्म्स वगैरह आते थे उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा यहाँ पर यथावत किया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दे रखा है ये इसके बाद यहाँ पर देखिए ये दूसरा नोटिस है, ये भी देख लेते हैं। ये केस के संदर्भ में आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो विषय पहले आप देख लीजिए। निजी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की बात हो रही है, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों का चयन अपने स्तर से किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर आपको ये डायरेक्टली इंडिकेट कर दिया है कि ये जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे कि आपका लैब टेक्नीशियन हो गया और ये एक्सरे टेक्नीशियन है, फार्मेसी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, तो ये जो एडमिशन्स होंगे वो अपने स्तर से वे कॉलेजेस होंगे वो अपने स्तर से एडमिशन्स आपके कराएंगे। चाहे तो वो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम भी ले सकते हैं या फिर आपका जो भी प्रोसेस रहेगा उसके बारे में भी कभी भी डिटेल आएगी तो आपके साथ में ज़रूर से शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, अपडेट आने पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो वो वहाँ पर कोई भी प्रोसेस आपकी रह सकती है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है कि अगर बता दो कि एंट्रेंस है क्या है, तो वो भी एक ठीक नहीं है ना, कि इन्फॉर्मेशन अभी पूरी तरीके से आपको नहीं बताई है। अगर नीचे होगा तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में इतना ही समझिए कि यहाँ पर कुछ चीज़ों में चेंजमेंट कर दिए गए हैं कि यहाँ पर आपके एडमिशन्स किस तरीके से रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इस संबंध में मुझे ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये वाला नहीं, आप यहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। अन्य नर्सिंग पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की भर्ती निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संसाधनों, ठीक है, जो मान्यता प्राप्त है ना जिनको कॉलेजेस को, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट की बात हो रही, मान्यता तो सिर्फ प्राइवेट में ही प्राप्त होती है, गवर्नमेंट में मान्यता की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो मान्यता वहाँ पर ऑलरेडी होती है, गवर्नमेंट है तो मान्यता होगी। तो यहाँ पर मान्यता की बात यहाँ पर बार बार ये है, कन्फ्यूज़न मत रखें, ये प्राइवेट की बात चल रही है, इसीलिए यहाँ पर मान्यता बार बार आपको शब्द देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अन्य नर्सिंग पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की भर्ती निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 60% अभ्यर्थियों का चयन जो होगा वो भी अपने स्तर से किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेजेस के सेम वही ऊपर वाला जो दे रखा है वो नेम्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी किस तरीके से चयन होगा, ऑनलाइन तरीके से चयन होगा, जो कि आपके उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से आप एक तरीके से जब एप्लीकेशन फॉर्म आता था, पिछली बार क्या होता है एप्लीकेशन फॉर्म आए थे उसके बाद फॉर्म भरे थे, तो ये जो यूनिवर्सिटी आपको दिख रही होंगी यहाँ पर जो बता रखे हैं सारे के सारे नेम आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इनका जो चयन होगा वो ऑनलाइन तरीके से ही होगा, जैसे पहले होता आ रहा था अभी भी वैसे ही होगा, ठीक है। इसको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी नेक्स्ट प्रोसेस जो रहेगी वो आपके साथ में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें जो हैं आप समझ लीजिए। उसके बाद देख लेते हैं कुछ यहाँ पर है क्या, ठीक है, JK कैंसर कानपुर, ठीक है। तो कहाँ नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही यहाँ पर है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। प्राइवेट के लिए है मान्यता प्राप्त, जहाँ पर आप शब्द सुन लें तो समझ लीजिए वो प्राइवेट की बात हो रही है। तो अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा एडमिशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और कोर्सेज़ के मैंने यहाँ पर नाम भी बता दिए हैं, किन कोर्सेज़ में आपका ऑनलाइन तरीके से कॉलेजेस के नेम बता दिए हैं, जिन कॉलेजेस में आपका ऑनलाइन तरीके से आपका एडमिशन होगा तो वो भी आप समझ लीजिएगा। और उसके बाद में आपके यहाँ पर जो कोर्सेज़ हैं उनका भी यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर चयन होगा, अपने स्तर से चयन करेंगे कौन, जिनको मान्यता प्राप्त हुई है उन कॉलेजेस की बात हो रही है,
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये नोटिस अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। आई होप समझ गए होंगे सब लोग। तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो फ्रेंड्स, ठीक है। जल्दी से अपनी फैमिली का हिस्सा बन जाओ सबके सब। तो चलो फिर जल्दी से अपना ये नोटिस पढ़ लेना और अपने हिसाब से आप अच्छे तरीके से समझ लेना। टेलीग्राम पर मैंने ये अपलोड कर दिया है, आप जाकर वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। ध्यान रखिए सभी लोग अपना।